अस्सलाम वालेकुम। ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स की कौन सी ड्यूटीज होती हैं? आज की इस टॉपिक में हम डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर्स की ड्यूटीज को देखेंगे। ये बेसिकली एग्जीक्यूशन के ऑफिसर होते हैं। डिविजनल ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी कहा जाता है। पास महकमों में इन्हें डिप्टी डायरेक्टर्स का ओहदा दिया जाता है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड का ये सेक्शन 3 है। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यूट्यूब में आप पिफा ऑनलाइन को सर्च करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं, या आसानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अंदर स्टडी लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, पिफा के पब्लिक सेक्टर्स के हवाले से, एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स के हवाले से हम बात करते हैं। सब्सक्राइब का नीचे दिया गया बटन को क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। डिविजनल ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव यूनिट होता है। इसको डिवीजन कहा जाता है और इसका इंचार्ज डिविजनल ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी डायरेक्टर, मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ ओहदे हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड इसे डिविजनल ऑफिसर के नाम से रिकॉग्नाइज करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को फॉर द एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द वर्क्स विद इन हिज डिवीजन। ये बेसिक यूनिट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। तमाम काम यही यूनिट परफॉर्म करता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है सर्कल का, और चीफ इंजीनियर डायरेक्शनल यूनिट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं पूरे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। इनको हेड, जैसे कि पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल इन्हें हेड करता है। पैरा 41 में बताया गया है कि जो डिविजनल ऑफिसर है, अगर उस पर कोई ऐसे ऑर्डर इशू ना कर दिए गए हों सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की तरफ से, तो अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो उस डिवीजन के नीचे होती है, सिवाय सब डिविजनल ऑफिसर के, एसडीओ या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनके अलावा ये डिवीजन्स की एस्टेब्लिशमेंट में विद इन द डिवीजन ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अख्तियार रखता है। डिवीजनल ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उसमें से पहले हम देखते हैं कि टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग कैश फॉर द वर्क्स अंडर हिज कंट्रोल। अभी रिसेंट दौर में, अभी जो वक्त चल रहा है, तो उसमें कैश तो नहीं एक्चुअली वो लेता, ग्रांट्स मिलती हैं उसे या ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल अकाउंटिंग मैकेनिज्म के तहत। दूसरे नंबर पर, टू कीप द अकाउंट्स एंड सबमिट देम पंक्चुअली टू द ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर से मुराद यहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट की जगह पे जो उसका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स पाक पीडब्ल्यूडी के अंदर, पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वो इस डिवीजन का ऑडिट ऑफिसर कहलाता है, जो से अंडर द रूल्स फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स उन्हें वो अकाउंट्स अपने सबमिट करता है, या डिवीजन्स वाले डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स सबमिट करते हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ अकाउंट्स कीपिंग। जो अकाउंट्स के पास हैं वो उसे मेंटेन करता है, लेकिन किसके साथ? विद विच ही विल बी असिस्टेड बाय द डिवीजनल अकाउंटेंट। डिवीजनल अकाउंटेंट उसे असिस्ट करता है। अभी इसका रिडेजिग्नेशन हो गई है, इसकी डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर कहा जाता है। ग्रेड 17 की ये पोस्ट है अब। तो उसकी असिस्टेंस से ये अकाउंट्स की मैनेजमेंट करता है, अकाउंट्स कीपिंग करता है, और ये देखता है कि जो अकाउंट्स हैं वो डे टू डे पोस्ट हो रहे हैं, और अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंट्स अफसर वो अपनी ड्यूटी को रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है और पंक्चुअलिटी के साथ हो रहे हैं। अभी तो वैसे ये मंथली अकाउंट्स बनते हैं, या बल्कि चेक के लिए भी
डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी डिवीजनल ऑफिसर ड्यूअल को सिग्नेटरी हैं ये अभी। The responsibility for the correctness in all respects of the original records of the cash and the stores, receipts and expenditure, as also for the seeing that complete vouchers are obtained, rest with the divisional officer. डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो डिविजनल ऑफिसर को असिस्ट करता है, कंपाइल करके देता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, जो डीडीओ है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स की, उसकी करेक्टनेस के हवाले से, उसके रिकॉर्ड्स के हवाले से, स्टोर्स के हवाले से, कैश के हवाले से, एक्सपेंडिचर के हवाले से, कंप्लीशन ऑफ वोचर के हवाले से, वो स्टिल विद द डिविजनल ऑफिसर है। और जिसमें ये प्रज्यूम किया जाता है कि जब मंथली अकाउंट सबमिट किए जाएंगे तो वो उन्हें पर्सनली देखेगा, बिफोर सबमिशन द अकाउंट एग्जामिन करेगा उन बुक्स को, रिटर्न्स को, पेपर्स के जहां से ये अकाउंट्स बनाए गए। पैरा 43 में डिविजनल अकाउंटेंट को ब्रीफली बताया गया कि ये रिस्पॉन्सिबल है डिविजनल ऑफिसर को, किस चीज के लिए? फॉर द करेक्ट कंपाइलेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिवीजन फ्रॉम द डाटा सप्लाइड टू हिम। डिविजनल अकाउंटेंट ये डाटा कलेक्ट करता है, उसे दिया जाता है, मुख्तलिफ सब डिवीजन्स जो है वो उसे प्रोवाइड करती हैं, डिविजनल अकाउंटेंट उसे कंपाइल करता है और मंथली अकाउंट्स और अकाउंट्स बनाता है। रिलेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिविजनल अकाउंटेंट टू द डिविजनल ऑफिसर, जो डिविजनल अकाउंटेंट या जिसे अब रीडेजिग्नेट होकर डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर किए गए, ये इसकी हैसियत बिल्कुल उसी तरह है जैसे सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ, वैसे ही डिविजनल अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनालॉगस टू दैट है। जैसे सब डिविजनल ऑफिसर होता है और वो उसे रिस्पॉन्सिबल होता है डिविजनल ऑफिसर को, इसी तरह डिविजनल अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल होता है। और डिविजनल अकाउंटेंट की बिल्कुल सेम उसी तरह की जिम्मेदारियां हैं which attach to him in respect of execution of work in the in charge and the other subordinates. सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि डिविजनल अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंट्स को कंपाइल करते हैं और वो ये सबमिट करते हैं डिविजनल ऑफिसर को। डिविजनल ऑफिसर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम इंफॉर्मेशन देने का कि जिसमें ये चांस हो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क से एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं, और वो इस चांस को वो रिपोर्ट करेगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जैसे ही ये अफेक्ट होते हैं, और ये रिपोर्ट वर्क स्लिप के फॉर्म पे बना के देगा। और डिवीजनल ऑफिसर ये लाजमी तौर पे वर्क स्लिप बनाएगा और उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखेगा ताकि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को ये पता चल सके कि ऐसा चांस क्यों हुआ है, ऐसा किसी रेट के बढ़ जाने की वजह से है, कोई इरेगुलरिटी थी रेट में या कॉस्ट ऑफ सब हेड में इरेगुलरिटी मौजूद थी। और इस वर्क स्लिप पे वो तमाम लाइबिलिटीज को भी जो कि अभी पे होनी है वो भी नोट करके उसे प्रोवाइड करेगा। ऐसे तमाम केसेस जिनमें डिवीजनल ऑफिसर खुद इस चीज का मजाल है, इसकी एक्सेस का, तो ऐसे चीजों को वर्क स्लिप पे रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। डिवीजनल ऑफिसर साल में कम से कम एक दफा उन तमाम बिल्डिंग्स का और उन तमाम कामों का जायजा लेगा, विजिट करेगा कम से कम साल में एक दफा, जो कि उसकी डिवीजन के दायरा इख्तियार में आती है, और वो ये देखे कि प्रॉपर मेजरमेंट उसके लिए लिए गए हैं, तो खातिर खा इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें प्रिजर्व किया जा सके, और कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग को कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रही जो उसके चार्ज में मौजूद है, और वो प्लान्स अपने पास रखता है, एक्यूरेट प्लान्स होने चाहिए लैंड के, और उसके सबॉर्डिनेट को भी वो वाच करें कि वो उनकी बाउंड्रीज के मुतालिक
उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है, देखा हुआ है और वो प्लान के मुताबिक ही मौजूद हैं। इसमें 2 नोट्स दिए गए हैं प्लान के हवाले से कि ऐसा ये तमाम रिकॉर्ड जो प्लान्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि वो डबियन अपने पास मेंटेन करे, जिसमें सैंक्शंस हैं, एलिवेशंस हैं बिल्डिंग के, जितने भी उसके चार्ज में मौजूद होते हैं कि वो कंस्ट्रक्टेड हो चुकी हैं, उनमें बाद में क्या अल्ट्रेशन आई है, वो तमाम चीज़ें नोट करनी चाहिए। और बाउंड्रीज जो हैं उनके ग्राउंड क्या अटैच है, उनके साथ वाली बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, रोड्स कौन कौन सी हैं, क्योरीज कौन कौन सी हैं। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो उस बिल्डिंग की मेजरमेंट बुक को स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। SMB स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक बन जाती है, जिसमें जो कि किसी बिल्डिंग का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। पैरा नंबर 46 फिनिशिंग ऑफ द वर्क, कंप्लीशन ऑफ द वर्क के हवाले से ड्यूटी है डिवीजनल ऑफिसर की कि जैसे ही काम खत्म हो जाए तो डिवीजनल ऑफिसर उसके अकाउंट्स को एज सुन एज अर्ली पॉसिबल जो है वो उसे कंप्लीशन रिपोर्ट बनाए, अगर ये पैराग्राफ 99 में रिक्वायर्ड है। तमाम प्रोजेक्ट्स जिनकी एक खास बात है, खास तौर पे ओरिजिनल वर्क, इनकी कंप्लीशन रिपोर्ट बनाई जाती है। जो बड़े प्रोजेक्ट PSDP फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं तो प्लानिंग कमीशन के एक परफॉर्मा है PC4, उस पे ये कंप्लीशन रिपोर्ट भी बनाई जाती है। और जहाँ पे कोई अबंडेंट वर्क हो, जैसे ही अबंडेंट वर्क का ये फैसला हो जाए तो उसके अकाउंट भी फौरी तौर पे क्लोज करने चाहिए और ये डिवीजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैरा 47 में ये केसेस जो ऐसे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई अनयूजुअल अकरेंस हो जाती है उस डिवीजनल ऑफिसर के चार्ज के अंदर, वो उसे इमीडिएटली सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिपोर्ट करनी होती है और वो साथ ये भी बताया कि ऐसा एक्सीडेंट या अकरेंस की सूरत में उसने फिर किस तरह से एक्ट किया है। इसकी मजीद मालूमात में आप पैरा नंबर 93 भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। पैरा नंबर 48 ग्रांट के हवाले से, जैसे हमने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के हवाले से पढ़ा था कि वो ग्रांट को इस ऑब्जेक्ट के साथ क्लोज वॉच करता है कि प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं और ये देखता है कोई एक्सेस तो परमिशन नहीं की जा रही, एक्सेस ओवर द एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उसके लिए एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो उसकी एप्लीकेशन को दिया जाना चाहिए। डिवीजनल ऑफिसर उसे मजीद फंड मांगने के लिए फिर अप्लाई करता है। पैरा नंबर 49 असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू के मुतल्लिक है, जो कि इरिगेशन वर्क्स से लेनी होती हैं। अभी तो 18 अमेंडमेंट के बाद इरिगेशन का तमाम सब्जेक्ट प्रोवेंशन चैप्टर में चला गया है, तो प्रोवेंसेस के जो इरिगेशन वर्क्स के डिपार्टमेंट है वहाँ के CNW वाले ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अब इरिगेशन के मुताबिक डाटा नहीं लेता कि वो असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू कितना है और ना ही उसका ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। हाउएवर कोड के मुताबिक पैरा 49 में डिविजनल ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि वो असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द इरिगेशन वर्क्स, जो कि उसके डिवीजन के चार्ज में आती हैं और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होती थी। पैरा नंबर 50 डिवीजनल ऑफिसर के हवाले से ये आखिरी पैरा है। पैरा नंबर 40 से लेकर 50 तक डिवीजनल ऑफिसर की ड्यूटीज को डिस्कस किया है। तो इसमें ये बताया कि लाइन ऑफ अथॉरिटी का बताया है, चेन ऑफ कमांड का बताया है कि डिवीजनल ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से ही इंस्ट्रक्शंस लेता है, ऑर्डर्स लेता है और सिर्फ उस सूरत में कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स कोई उसके लिए स्पेसिफाई ऑर्डर ना कर दे तो वो सिर्फ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से ही ऑर्डर रिसीव करता है। पैरा नंबर 51 सब डिवीजनल ऑफिसर SDO या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुतल्लिक है। इसमें ये बताया गया कि जो डिवीजन है उसको डिवाइड कर दिया जाता है कुछ सेगमेंट्स के अंदर, कुछ हिस्सों के अंदर और सब डिवीजन्स बना दी जाती हैं।
उस सब डिवीजन का इंचार्ज जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिवीजनल ऑफिसर को। उसकी तमाम मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विद इन द सब डिवीजन का उसकी जिम्मेदारी होती है एसडीओ की, और वो डिवीजनल ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। थैंक यू फॉर वेरी मच पब्लिक वर्क्स देखने का। ये हमने ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं तो उनमें हमने चीफ इंजीनियर को, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, डिवीजनल ऑफिसर को, और साथ ही साथ उसमें डिविजनल अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, और आखिर में सब डिविजनल ऑफिसर के ड्यूटीज़ को डिस्कस किया है।